उज्जैन की भूखी माता, अंधकार की सबसे लंबी रात। रात का तीसरा पहर, आकाश में चांद नहीं, सिर्फ बादलों की परतें, और मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन गहरी नींद में डूबी हुई है। लेकिन ये नींद शांत नहीं है, ये नींद प्रतीक्षा है, किसी के जागने की प्रतीक्षा। अध्याय 1। शिप्रा के उस पार। शिप्रा नदी की लहरें सामान्य रातों में मधुर स्वर में बहती हैं, पर अमावस्या की रात उनका स्वर बदल जाता है। पानी काला दिखने लगता है, हवा ठंडी हो जाती है, और नदी के उस पार घने वृक्षों के बीच एक प्राचीन स्थान है, भूखी माता मंदिर। आज ये एक साधारण सा मंदिर दिखाई देता है, पर सदियों पहले यहीं से शुरू हुई थी वो कहानी जिसे लोग आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। अध्याय 2। भय की पहली आहट। कहानी शुरू होती है एक साधारण घटना से। एक चरवाहा जो हर शाम अपने पशु लेकर नदी के पार जाता था, एक दिन वापस नहीं लौटा। अगली सुबह उसकी लाठी नदी किनारे पड़ी मिली, पास ही दीपक की बुझी हुई बाती और राख का एक छोटा सा चक्र। लोगों ने कहा, ये कोई साधारण घटना नहीं। फिर एक व्यापारी गायब हुआ, फिर एक सैनिक। हर बार कोई संघर्ष नहीं, कोई शोर नहीं, बस वही राख का चक्र। अध्याय 3। नाम दिया गया भूख। जब डर शब्द खोजता है तो वो नाम गढ़ लेता है। लोगों ने कहा, ये एक बीवी है, पर शांत नहीं, ये भूखी है। और यहीं से जन्म हुआ नाम का, भूखी माता। कहते हैं जितना लोग भयभीत होते, उतनी ही घटनाएं बढ़ती जाती। मंदिर के पास खड़ा पीपल का वृक्ष हर रात झुकता सा प्रतीत होता। कुछ लोगों ने लाल आभा देखी, कुछ ने कहा उन्होंने किसी स्त्री की छाया देखी, लंबे केश, चमकती आंखें। पर जो भी देखता, सुबह उसे कुछ स्पष्ट याद नहीं रहता। अध्याय 4। राजा का निर्णय। उसी समय उज्जैन पर शासन करते थे पराक्रमी विक्रमादित्य। जब घटनाएं बढ़ीं, सभा में भय का सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, क्या तुम सब अदृश्य भय के सामने झुक जाओगे? कोई उत्तर नहीं आया। तब राजा ने निश्चय किया, वो स्वयं उस शक्ति का सामना करेंगे। अध्याय 5। सबसे लंबी अमावस्या। वो अमावस्या इतिहास की सबसे लंबी रात कही जाती है। राजा अकेले शिप्रा पार पहुंचे, तलवार कमर में थी, पर हाथ खाली। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही कदम भीतर रखा, दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठे। घंटी बिना स्पर्श के बजने लगी, और हवा में एक धीमी आवाज तैरने लगी। राजन, तुम्हें डर नहीं लगता? राजा ने उत्तर दिया, डर केवल तब तक जीवित है जब तक हम उसे मानते हैं। अध्याय 6। प्रकट हुई वो शक्ति। मंदिर के गर्भगृह में लाल प्रकाश फैल गया। एक आकृति उभरी, लाल वस्त्र, प्रज्वलित नेत्र, पर चेहरा क्रोध से अधिक पीड़ा से भरा। मैं तुम्हारे भय की संतान हूं, उसने कहा। जब जब अन्याय हुआ, जब जब लोग चुप रहे, जब जब डर ने साहस को हराया, मैं बनी। राजा समझ गए, ये कोई राक्षसी शक्ति नहीं, ये सामूहिक भय का रूप है। अध्याय 7। युद्ध तलवार से नहीं। राजा ने तलवार बाहर निकाली, पर जमीन पर रख दी। फिर ध्यान में बैठ गए। उन्होंने नगर में संदेश भेजा कि आज कोई नहीं डरेगा, सभी दीप जलाएं, सभी भय त्यागें। धीरे धीरे पूरे उज्जैन में दीपों की श्रृंखला जल उठी। भय का अंधकार कम होने लगा। मंदिर में वो लाल प्रकाश मंद पड़ने लगा। आकृति की आवाज बदल गई। यदि लोग जागरूक रहेंगे तो मैं शांत रहूंगी, पर यदि फिर भय बढ़ा तो मेरी भूख लौट आएगी। और फिर वो प्रकाश विलीन हो गया। अध्याय 8। आज की सिहरण। आज भी अमावस्या की रात मंदिर के पास एक अजीब ठंडक महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, कुछ कहते हैं उन्हें लगा कोई पीछे खड़ा है, पर जब वे मुड़े, कोई नहीं था, सिर्फ शिप्रा की लहरें और हवा की धीमी गूंज। अंतिम संदेश। तो क्या भूखी माता सचमुच कोई उग्र देवी थी, या वो डर का प्रतीक है? सच जो भी हो, ये कथा हमें याद दिलाती है, सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। और जब हम उसे पहचान लेते हैं
तो सबसे भयानक शक्ति भी शांत हो जाती है।